ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं उन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पहले से ही तमाम बेसिक प्रोटोकॉल्स के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं, और जैसे ही हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो बेसिक प्रोटोकॉल्स भी साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम वो अपना डिवाइस लेते साथ ही, डिवाइस बाय करते साथ ही, उसको फर्स्ट गो स्टार्टअप देते साथ ही हम उसको नेटवर्क से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क पे डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस किए बगैर। ये जी हमारे प्रोटोकॉल्स का बेसिक ओवरव्यू था। अब जो प्रोटोकॉल्स हमारे स्पेसिफिकली ये जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं लैन प्रोटोकॉल्स, इनको हमने डिस्कस करना है कि लैन प्रोटोकॉल्स क्या है, ईथरनेट क्या है, टोकनिंग क्या है, आर्कनेट क्या है और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी डेफिनेशन में ये डिस्कस किया है कि तमाम प्रोटोकॉल्स जो लैन प्रोटोकॉल्स हैं वो डिपेंड करता है कि किस शेप ऑफ नेटवर्क को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, दैट इज ईथरनेट। व्हाट इज एन ईथरनेट? तो ईथरनेट का भी पहले हम ये देख लेते हैं कि ईथरनेट किस शेप ऑफ नेटवर्क पे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो कौन सी स्पेसिफिक नेटवर्क की शेप है, वो कौन सी स्पेसिफिक नेटवर्क की टोपोलॉजी है। एक्चुअली टोपोलॉजी एंड द शेप ऑफ नेटवर्क ये दोनों लफ्जों का मतलब सेम है। आगे हम एक डिटेल टॉपिक टोपोलॉजी के नाम से पढ़ेंगे भी। तो टोपोलॉजी एंड द शेप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की शक्ल कैसी है। तो ईथरनेट किस नेटवर्क की शेप पे इंप्लीमेंट किया जाता है, उस नेटवर्क की शेप को हम बोलते हैं जी बस शेप नेटवर्क। तो Ethernet is implemented on a bus-shaped network. Now, what is the structure of a bus-shaped network? तो bus-shaped network का structure कुछ ऐसा होता है कि there is a single backbone cable. एक single backbone है, ये एक single cable है that is connected with terminals that contains the positive and negative एंड्स। टर्मिनल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है। आपको पता है कि करंट फ्लो या जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो किस तरीके से होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कन्वेंशनल डायरेक्शन में फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड जो है वो करंट को फ्लो करवा पाते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल सिर्फ एक सर्किट मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। और उसके बाद ये एक केबल है, ये एक लैन केबल है, लोकल एरिया नेटवर्क की ये केबल है, जो कि नॉर्मली ट्विस्टेड पेयर केबल की कोई टाइप होती है। तो यहाँ पे इस लैन केबल के साथ यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, यहाँ पे इस लैन के साथ लाइक दिस इन दिस शेप सेवरल कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं। इनकी कोई खास लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ इतने ही कंप्यूटर्स हो सकते हैं, बट बिकॉज ईथरनेट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ लैन प्रोटोकॉल, तो हमें यह भी पता चल गया कि बस इज ऑल्सो अ शेप दैट इज डिजाइंड फॉर लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ये शेप डिसाइड होती है बस, जो कि एक छोटे साइज का, स्मॉलर साइज का नेटवर्क क्रिएट कर सकती है। तो ये एक लैन, ये एक बस की हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज नोन एज अ नोड। नेटवर्क में कनेक्टेड हर कंप्यूटर को हम प्यार से क्या कह सकते हैं, नोड। तो इसको हमने प्यार से नोड कह दिया, ये तमाम भी नोड्स हैं। तो लेट्स नेम दीज नोड्स। दिस इज सिस्टम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6। ये इनकी नेमिंग कर देना अच्छी बात है, ताकि जब भी हम इनमें से एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो हमारे लिए कुछ चीज डिफिकल्ट ना हो जाए। अब यहां पे ये जो केबल है, दिस केबल इज एक्चुअली नोन एज कॉमन, दिस इज नोन एज कॉमन बैकबोन केबल। ये तार जो है ये कॉमन बैकबोन केबल कहलाती है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन बैकबोन केबल? कॉमन का मतलब ये हुआ कि दिस केबल इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज नोड्स।
इन तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान जो इस शेप ऑफ नेटवर्क बस में कनेक्टेड है, इनमें ये केबल कॉमन है। कॉमन मतलब ये सिंगल बैकबोन है, इसको सिंगल बैकबोन, कॉमन बैकबोन कुछ भी कहा जाता है। ये एक सिंगल केबल है और तमाम नोड्स इसी सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड हैं, कोई और कनेक्शन का जरिया इनके दरमियान नहीं है, तो इसको कॉमन बैकबोन केबल कहा जाता है। अब आप अपने माइंड में इस नेटवर्क को रखें और इस बात का अंदाजा लगाते हैं अपनी एग्जांपल से कि फॉर एग्जांपल इन दिस नेटवर्क कंप्यूटर नंबर वन वांट्स टू ट्रांसमिट, डाटा सेंड करना चाह रहा है कंप्यूटर नंबर 3 को। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 1 वांट्स टू ट्रांसमिट टू कंप्यूटर नंबर 3, तो कंप्यूटर नंबर 1 ने अपना मैसेज जो है, ऑब्वियसली यही रास्ता है डाटा की ट्रांसमिशन का, ये कॉमन बैकबोन केबल ही रास्ता है डाटा की ट्रांसमिशन का। तो कंप्यूटर नंबर 1 ने अपना डाटा यहां से रिलीज किया है इस कॉमन बैकबोन केबल पे, और लेट्स से कि दिस इज द डाटा फॉर कंप्यूटर नंबर 1। मिसाल के तौर पे ये रेड पॉइंट जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये कंप्यूटर नंबर 1 का डाटा है फॉर एग्जांपल। अभी कंप्यूटर नंबर 1 ने ट्रांसमिशन स्टार्ट ही की थी, डाटा यहां तक पहुंचा था, तो इन द वेरी सेम टाइम द कंप्यूटर नंबर 6, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, द कंप्यूटर नंबर 6 wants to transmit to the system number 4, कंप्यूटर नंबर नोड नंबर 4। 6 ने भी 4 के लिए ट्रांसमिशन कर दी, तो जब 6 भी ट्रांसमिट करेगा तो ऑब्वियसली द सेम पाथ विल बी फॉलोड, तो 6 की भी ट्रांसमिशन यहां से फॉलो की जा रही है और 6 का भी डाटा यहां पे कहीं करके पहुंच गया जी, ये आ गया। अब यहां से डाटा आ रहा है 1 का, यहां से डाटा आ रहा है 6 का, तो इन दिस केस ये डाटा इस डायरेक्शन में लेट से फ्लो करेगा, ये डाटा इस डायरेक्शन में लेट से फ्लो करेगा, और ये जब आगे आएंगे तो एट सम पॉइंट ये वाला डाटा जो कि था किसकी तरफ से, 1 की तरफ से, और ये वाला डाटा जो कि था किसकी तरफ से, 6 की तरफ से, तो ये दोनों डाटे क्या कर जाएंगे, आपस में कोलाइड कर जाएंगे, दोनों डाटे आपस में कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे, और इन दिस केस एक चीज हैपन होगी जिसे हम कहते हैं डाटा कोलिजन। क्या हैपन होगा जी, डाटा कोलिजन। अब डाटा कोलिजन के केस में क्या नुकसान होता है, डाटा कोलिजन के केस में क्या नुकसान होता है, डाटा कोलिजन के केस में नुकसान ही होता है, 2 तरह के नुकसान होते हैं। जो पहला नुकसान है वो तो ये है कि दोनों नोड्स ने ट्रांसमिशन की और बिकॉज ऑफ द सिंगल पाथ, सेम पाथ, और बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑन द सेम टाइम, दोनों नोड्स का डाटा यहां पे करके टकरा गया आपस में, और जब दोनों नोड्स का डाटा यहां पे टकरा गया तो डाटा कोलाइड हो गया। एक तो नुकसान जो यहां पे आपको इन दोनों नोड्स की सेम टाइम की ट्रांसमिशन से फेस करना पड़ा, दैट इज डाटा कोलिजन, या you can also say it data loss। डाटा कोलिजन हो गई या डाटा लॉस हो गया, ये पहला नुकसान है जो आपको यहां पे फेस करना पड़ा। एक और दूसरा मेजर नुकसान वो ये हुआ कि ट्रांसमिटिंग नोड्स आर नॉट इन्फॉर्म्ड, मतलब कि जो हमारी नोड्स ट्रांसमिशन कर रही हैं उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। 1 और 6 ये दोनों ट्रांसमीटर्स थी, ट्रांसमिशन कर रही थी, 1 और 6 दोनों ने अपनी तरफ से डाटा ट्रांसमिट कर दिया है, और उनको ये लग रहा है कि हमारा डाटा जो है वो पहुंच गया है एंड पे, हमारे रिसीवर पे जहां पे हम भेजना चाह रहे थे। बट यहां पे प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ गया कि कोई भी ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा जो कि डाटा कोलाइड हो जाना या नेटवर्क जैम हो गया उसकी इंफॉर्मेशन इन दोनों ट्रांसमीटर्स को दे दे कि एट दिस टाइम नेटवर्क हैज बीन जैम्ड, आप अपनी ट्रांसमिशन रोक दें और थोड़ी देर बाद दोबारा ट्रांसमिशन करें। इनको कोई ऐसा मैसेज नहीं गया, तो इन केस इन दोनों नोड्स को यही पता है कि हम डाटा ट्रांसमिट कर चुके हैं और दोबारा ट्रांसमिशन करने की ऑटोमेटिकली कोई कोशिश नहीं करेंगे। तो ये 2 मेजर नुकसान है जो हमें बस में फॉलो करने पड़ सकते हैं। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि बस नेटवर्क क्या होता है,
और सिंपल रूटीन में जब हम बस नेटवर्क को देखें तो किस तरह के नुकसानात हमें फॉलो करने पड़ सकते हैं। तो ये दो मेजर नुकसान है कि डाटा इसमें कोलाइड कर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब कोलिजन हो जाती है तो जो ट्रांसमीटर नोड्स हैं दे आर नॉट इवन इन्फॉर्म्ड, उनको पता भी नहीं है कि हमारा डाटा कोलाइड कर गया या नेटवर्क जैम है, हमें इस टाइम ट्रांसमिशन करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। अब सेम टाइम पे ट्रांसमिशन की वजह से, सेम पाथ होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बट ये रूल ईथरनेट जब हम इस नेटवर्क पे इंप्लीमेंट करेंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स से बच सकेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं बिकॉज ऑफ द सेम बैकबोन केबल, सिंगल बैकबोन केबल और सेम टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करने पड़ेंगी इफ वील इंप्लीमेंट ईथरनेट प्रोटोकॉल ऑन दिस बस नेटवर्क। अब ये जो बस नेटवर्क आपके सामने क्रिएट किया है, इसमें ईथरनेट के बगैर इसको इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। इस रूल को फॉलो किए बगैर ये दो प्रॉब्लम्स आपको बहुत फेस करनी पड़ती हैं जो कि आपकी ट्रांसमिशन को सक्सेसफुल नहीं होने देती। और बस नेटवर्क इतना कॉमनली यूज नेटवर्क है कि तकरीबन हर बड़े नेटवर्क में आपको जो लैंड्स हैं वो बस शेप मिल रहे होंगे। हर जो कॉलेज की लैब और यूनिवर्सिटी की लैब, कंप्यूटर लैब्स हैं, उसमें आपको बस शेप नेटवर्क मिल रहे होंगे। और आप अगर घर में भी अपने को 5, 7, 10 कंप्यूटर्स की लैंडिंग करना चाहते हैं फॉर गेमिंग पर्पज और फॉर एनी अदर पर्पज, तो यू कैन ऑल्सो यूज बस शेप नेटवर्क बिकॉज it is very cheap, because it is easy to connect, because it is easy to troubleshoot, इसके एरर्स फाइंड करना आसान हो जाता है। इसमें काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं। तो ये हमें इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है इसका मतलब है कि सिंपली तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए नाउ वील ऐड दिस ईथरनेट प्रोटोकॉल इन दिस बस टोपोलॉजी। हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल में ये 3 सब प्रोटोकॉल्स आते हैं। मेजर नाम हमारे प्रोटोकॉल का ईथरनेट है और ये 3 रूल्स हैं जो ईथरनेट का पार्ट है। और ये 3 रूल्स हमें हेल्प करते हैं कि ये जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं बस नेटवर्क में, इनसे हमें बचा सकें। तो और हमें अलाउ कर सके कि हम अपना बस नेटवर्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसको ईजीली और फ्रीली विदाउट एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक एरर लाइक दिस उसको इस्तेमाल कर सकें। पहला जो प्रोटोकॉल है हमारा, जो ईथरनेट का पार्ट है, दैट इज CSMA-CD, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CSMA स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। CD स्टैंड्स फॉर कोलिजन डिटेक्शन। दिस एब्रीविएशन कैन बी इंपॉर्टेंट MCQ, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है जी कि व्हाट डज CSMA-CD स्टैंड्स फॉर। सेम इज द केस विद कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन रेजोल्यूशन। ये भी MCQ बन सकता है कि कोलिजन रेजोल्यूशन, ये हमारा दूसरा प्रोटोकॉल है ईथरनेट से। और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस, दिस इज आवर थर्ड प्रोटोकॉल। यहाँ पे वो प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, जो आपकी किताब में लैन प्रोटोकॉल्स में पढ़ाए गए हैं, वो ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं। द फर्स्ट वन इज CSMA-CD एंड द सेकेंड वन इज CSMA-CR। ये प्रोटोकॉल भी किताब में पढ़ाया गया टोपोलॉजीज के टॉपिक में, तो इसको हम इंशाल्लाह उस टाइम पे ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस दीज 2 प्रोटोकॉल्स, CSMA-CD एंड CSMA-CR। तो स्टार्ट विद CSMA-CD। व्हाट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। एक बात आप लोगों ने अभी पढ़ी कि क्योंकि सेम पाथ है और सेम पाथ पे जब 2 नोड सेम टाइम पे ट्रांसमिशन करेंगी तो डाटा कोलाइड हो जाएगा। तो CSMA-CD प्रोटोकॉल अगर इन कंप्यूटर्स में इंस्टॉल हो तो ये कोलिजन को डिटेक्ट कर लेता है। कोलिजन को डिटेक्ट करने से मुराद ये है कि कोलिजन के होने से पहले कुछ ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट कर देता है, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे लगा देता है कि कोलिजन को होने ही नहीं देता। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता है कि कोलिजन हो नहीं पाती। वो कौन से रूल्स हो सकते हैं, वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि कोलिजन को होने से बचा लेती हैं, जिनको हम कहते हैं जी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। तो होता कुछ यूं है कि व्हेन अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड इन अ बस नेटवर्क हैविंग द प्रोटोकॉल CSMA-CD, तो होता क्या, होता ये है कि एक नोड verifies
बिफोर ट्रांसमिशन। हर नोड जो बस नेटवर्क में कनेक्टेड है वो ट्रांसमिशन से पहले ये वेरीफाई करती है वेदर बैकबोन केबल इज फ्री और नॉट। एक सिग्नल सेंड करके हर नोड ट्रांसमिशन से पहले एक सिग्नल सेंड करके इस बात की वेरिफिकेशन कर लेती है कि क्या बैकबोन केबल इस टाइम फ्री है कि नहीं है, क्या कोई और नोड उससे ट्रांसमिशन तो नहीं कर रही। इफ द बैकबोन केबल इज नॉट फ्री, मतलब कि वी कैन से कि इफ नॉट फ्री, इफ नॉट फ्री का मतलब है कोई और नोड उससे अभी ट्रांसमिशन कर रही है, तो होता क्या है, नोड will wait and repeats the action. Repeats the action after some time. वो नोड थोड़ी देर के लिए इंतजार करेगी और अपने उस एक्शन को रिपीट करेगी। समझ आ गई बात की। तो वो कंप्यूटर जिनमें CSMA/CD प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड है उनमें बगैर देख के समझे नोट्स ट्रांसमिशन नहीं कर देंगी, बल्कि वो करेंगी ये कि थोड़ी देर के लिए एक सिग्नल ट्रांसमिट करके ट्रांसमिशन से पहले इस बात की वेरिफिकेशन करेंगी कि क्या हमारा रास्ता इस टाइम फ्री है, क्या कोई और नोड ट्रांसमिशन तो नहीं कर रहा। अगर कोई और नोड ट्रांसमिशन कर रहा होगा, इफ नॉट फ्री, अगर फ्री नहीं है, तो नोड विल वेट एंड रिपीट्स द एक्शन अगेन आफ्टर सम टाइम। तो वो वेट करेगी और बार बार सिग्नल ट्रांसमिट करके इस बात की वेरिफिकेशन करेगी कि क्या अब मैं ट्रांसमिशन कर सकती हूं कि नहीं। अगर उसको नोड फ्री मिल जाती है, अगर ऐसा होता है कि उसको नोड फ्री मिल जाती है, अगर ये काम हो गया कि बैकबोन केबल फ्री मिल गई और कोई भी और नोड ट्रांसमिशन नहीं कर रही, एट दैट टाइम द नोड विल स्टार्ट ट्रांसमिशन। अगर फ्री मिल गई तो नोड ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगी, अगर ना मिली तो नोड स्टिल वेट करेगी और बार बार ये जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है कि बैकबोन केबल फ्री है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे ये केस देखें कि अगर ईथरनेट में CSMA/CD को फॉलो करते हुए इफ द नोड वेरीफाइज द बैकबोन केबल एंड उसको वो फ्री पा लेती है, अगर बैकबोन केबल फ्री मिल जाती है तो नोड विल स्टार्ट ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। अब CSMA/CD वाली एहतियात के बावजूद अगर केस ये होता है, अगर केस ये होता है कि दोनों नोड्स, दो नोड्स, एक से ज्यादा नोड एक टाइम पे बैकबोन केबल को वेरीफाई कर लेती हैं, अगर केस ये होता है कि CSMA/CD वाली एहतियात के बावजूद दो नोड्स सेम टाइम पे बैकबोन केबल को वेरीफाई करने के लिए सिग्नल सेंड करती हैं और दोनों सेम टाइम पे ये इंफॉर्मेशन पा लेती हैं कि जी बैकबोन केबल फ्री है, तो फिर दोनों सेम टाइम पे ट्रांसमिशन कर देंगे। और जब सेम टाइम पे ट्रांसमिशन होती है तो आपको पता क्या होता है, डाटा कोलिजन होती है। डाटा कोलिजन हो जाने के केस में यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ रहा था वो ये था, दिस प्रॉब्लम। डाटा कोलिजन होने के बाद जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो ये है कि कोलिजन तो हो गई, बट द मेन इशू इज दैट कि नोड्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपकी कोलिजन हो चुकी है। तो इन दैट केस दिस प्रोटोकॉल विल वर्क, जिसका नाम है जी कोलिजन रेजोल्यूशन। ये कोलिजन को डिटेक्ट नहीं करता, पहले वाला प्रोटोकॉल कोलिजन को डिटेक्ट करता था, होने से बचाता था, लेकिन उसके बावजूद अगर कोलिजन हो गई तो दिस विल रिजॉल्व द कोलिजन। ये क्या करेगा, ये कोलिजन को रिजॉल्व करेगा, कोलिजन को हल करेगा। हल कैसे करेगा, हल ऐसे करेगा कि अ मैसेज lasting a fraction of second एक छोटा सा मैसेज जो बहुत थोड़ी देर के लिए आएगा will be sent to nodes। नोड्स को
एक छोटा सा मैसेज जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा वो नोड्स को सेंड कर दिया जाएगा और दोनों नोड्स को ये कहा जाएगा कि स्टॉप ट्रांसमिशन। दोनों नोड्स को कहा जाएगा कि ट्रांसमिशन स्टॉप कर दें। क्यों स्टॉप कर दें? क्योंकि नेटवर्क हैज बीन network has been jammed। दोनों नोड्स को कहा जाएगा कि ट्रांसमिशन रोक दें, नेटवर्क जैम हो चुका है। ट्रांसमिशन को रोक दें, नेटवर्क जैम हो चुका है क्योंकि दोनों आपकी कोलिजन हो गई है। अब ये वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया कि पहले नोड्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता था। अब दोनों नोड्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ट्रांसमिशन रोक दें, आपका नेटवर्क जैम हो चुका है। और जैसे ही वो ट्रांसमिशन रोकेंगी तो उनको डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करवाया जाएगा और आफ्टर दैट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी अलाउड कि दोबारा ट्रांसमिशन करें। और अब जब उनके दरमियान वेटिंग का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट टाइम पे ट्रांसमिशन करेंगी। और अब जब वो डिफरेंट टाइम पे ट्रांसमिशन कर देंगी दोबारा से तो उसके बाद कोलिजन का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। तो मतलब कि CSMA-CD और CR दोनों ने इस बात को इंश्योर किया कि अगर कोलिजन होने लगती है तो CSMA-CD उसको बचाने की कोशिश करता है। और इफ़ अनदर केस हैपन्स कि बचाने के बावजूद भी अनइंटेंशनली बहुत कम बट दिस इज़ पॉसिबल कि फिर भी कोलिजन हो जाती है फॉर वेरीफाइंग द बैकबोन केबल एट द सेम टाइम, तो ये वाला इशू जो है ये वाला कि दोनों नोड्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता कि आपकी ट्रांसमिशन रुक चुकी है, आपका नेटवर्क जैम हो चुका है। यहाँ पे CSMA-CR ये कोलिजन हो जाने के बाद उसको रिजॉल्व करेगा। कैसे रिजॉल्व करेगा कि दोनों नोड्स को ट्रांसमिशन का एक मैसेज सेंड करेगा कि आपका नेटवर्क जैम हो चुका है, काइंडली आप ट्रांसमिशन रोक दें और आप थोड़ी देर के लिए वेट करें और आफ्टर डिफरेंट इंटरवल ऑफ वेटिंग ये उसको दोबारा डाटा ट्रांसमिशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है जी यहाँ तक बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स थे जो हमने ईथरनेट के बारे में डिस्कस करने थे और CSMA-CD और CR को डिस्कस करना था। अब इंशाल्लाह हम अपना जो दूसरा प्रोटोकॉल है दैट इज़ टोकन रिंग उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में और ARC नेट को भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बुक से भी इसको रीड कर लीजिएगा। CSMA-CD और CR आपके बुक में भी प्रॉपरली डिफाइंड लिखा हुआ है, बुक से भी पढ़ लीजिएगा। कोई बात इसमें समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस नोट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल आपका अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।